This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another very special episode with all of you. Be as a state verb. थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डालिए इससे पहले कि हम बात करें बी एज अ स्टेट वर्ब पर। आपने बी के खानदान में कदम रख दिया है। गुज़िश्ता हफ्तों में याद आ रहा होगा आपको बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। जब हम बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो बी खुल जाता है इज एम आर के अंदर। आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में देखे नजर आ रहा है। तमाम स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी। याद रखिएगा, जब भी आपको इज एम आर के बाद वर्ब आई एन जी नजर आए आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है। कर सकते हैं ना ये बात आइडेंटिफाई आप लोग? अब इतनी नॉलेज आपकी हो चुकी है अब तक। यस सर। यस सर, ये इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर वॉज वर्ब के बाद प्लस वर्ब आई एन जी आ रहा है तो सर ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हम पहचान सकते हैं। और मैंने इस पे बहुत डिटेल नोट्स आपको बनाकर दिए हैं। 2025 का एडिशन इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, 2025 के एडिशन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। इन एग्जाम्पल्स को लाजमी तौर पर रीड किया करें। जब आपके पास नोट्स आया करें ना, तो आपके पास बी एज ए स्टेट वर्ब की एक बहुत अच्छी बुकलेट मैंने आपको बनाकर दिया सिर्फ एक लेक्चर के ऊपर। कल आपको मिलेगा हैव एज ए स्टेट वर्ब, हैव एज एन एक्शन वर्ब। तो इस तरह से ये सारी पीडीएफ्स अपने पास जमा करते रहिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ही के कोर्स के अंदर ये नोट्स फाइनल भी हो जाएंगे और 2025 का एडिशन पूरा कंपाइल्ड आपको मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेशन। अभी आप इसको अपने पास जमा करते रहिए। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में जब हम जाते हैं, ये टेंस बहुत बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाने के लिए देखें, विल बी के बाद जब वर्ब आईएनजी आ रहा है तो यहां पर बताओ बी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या स्टेट वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। स्ट्रेट सर। अब फिर नसें काट लूंगा मैं ऐसी बातें सुनने नो के। नो, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब पुरानी बातें कर रहे हैं। इज एम आर के बाद वर्ब आई एन जी, वॉज वर्ब के बाद वर्ब आई एन जी, बी के बाद वर्ब आई एन जी। और उसके बाद आपको याद आ रहा होगा हमने परफेक्ट प्रोग्रेसिव कितने 5 दिन तक लिखते रहे आप लोग। 5 दिन मेरा मोबाइल भर गया आप लोगों के असाइनमेंट से। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोग बड़े अच्छे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ, मुझे पता चलता है कि इस क्लास में कितना पोटेंशियल है। तो इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत की है और ये आपके लिए नए नोट्स क्रिएट किए हैं। हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। देखिए ये सारे वर्ब आईएनजी आपको नजर आ रहे हैं। अब बताओ यहां पर बीन क्या है? अब बताओ यहां पर बीन क्या है? इज एम आर, वॉज वर्ब, बी और बीन ऑक्सलेट वर्ब। सबके बाद वर्ब आईएनजी आ रही है, तो ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप लोग ऑक्सिलरी। पहचानने में गलती तो नहीं करेंगे, कर लेंगे आइडेंटिफाई। और आसान आइडेंटिफिकेशन यस सर। वर्ब आईएनजी आएगी। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी, आप इसको रीड कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज का असल टॉपिक है, असल मुद्दा है बी एज अ स्टेट वर्ब। मैंने वादा किया था मैं आपको स्टेट वर्ब का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्टेट से मुराद है हालत। जब हम हालत की बात करते हैं ना तो बहुत सारी बातें हमारे जहन में आती हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं स्टेट वर्ब्स के यूसेज पर जाऊं, हम इसकी फॉर्मेशंस पे थोड़ा सा बात करते हैं। स्टेट वर्ब्स को जब हम खोलते हैं ना तो ये सिंपल फॉर्म में खुल सकता है। और जब ये सिंपल फॉर्म में खुलेगा तो इज एम आर, वॉज वर और विल बी। यानी अब आप सब जानते हैं इज एम आर इन प्रेजेंट, वॉज वर इन पास्ट एंड विल बी इन फ्यूचर। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। आई एम एट होम, आई वॉज एट होम, आई विल बी एट होम। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। Sir Hasib is in the class. Sir Hasib was in the class. Sir Hasib will be in the class. We are good at English. We were good at English. We will be good at English. कोई परेशानी? He is happy. He was happy. He will be happy. Present, past, future. क्या फॉर्मेशन समझ आ रही है? Is, am, are, was, were,
विल बी। सर ये तो आपने अभी फॉर्मेशन पहले भी बताई है। नहीं, अब गौर से देखो, अब इज एम आर वॉज वर और विल बी के बाद वर्ब आईएनजी आ रही है या एडजेक्टिव और नाउन आ रहा है? एडजेक्टिव एंड नाउन। एडजेक्टिव और नाउन। अब यहां पर वर्ब आईएनजी का काम खत्म हो गया। अब आपके पास बेसिकली स्टेट वर्ब आपका मेन वर्ब की हैसियत से आया है। या तो आपके पास एक सेंटेंस में एक्शन वर्ब होता है या फिर आपके पास एक सेंटेंस में स्टेट वर्ब होता है। तो अब आपके सामने इस वक्त स्टेट वर्ब है। मैं इसकी एक फॉर्मेशन आपके सामने और लिखता हूं तो शायद आपको पुरानी बातें याद आए। ये देखिएगा, सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में एक वर्ब आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है, इस वक्त ये मेन वर्ब किस कंडीशन में आया हुआ है? ये स्टेट वर्ब की शक्ल में आया हुआ है। मेन वर्ब आपका स्टेट वर्ब है और प्लस उसके बाद फिर मैंने ई डब्ल्यू लिख दिया। ई डब्ल्यू स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा वर्ड्स। याद आ रही है आपको ये वाली फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होता है और अगर एक वर्ब होता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी बताओ क्या होती है? पहली जिम्मेदारी, एक बहू है घर में, पहली जिम्मेदारी टाइम। याद आ रहा है या मैं भूल गए? ही गोज, ही वेंट, एक पहली जिम्मेदारी। शी कॉल्स, शी कॉल्ड। आई सी, आई सॉ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। भूल गए हैं भाई? सब भूल गए? सो गए? पूरी आवाम सो गई? सॉरी आवाम, जागो बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ही इज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, पहला काम टाइम। और दूसरा काम यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? स्टेट। ही इज हैप्पी। अब स्टेट क्या है मैं आज के चैप्टर में आपसे बिल्कुल क्लियर करूंगा व्हाट इज स्टेट। और तीसरी चीज बताओ क्या है? तीसरी चीज क्या है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? पहली चीज टाइम, दूसरी चीज स्टेट, तीसरी चीज क्या थी? ना करो रिवाइज बेटा, तुम लोग यही करोगे। एक्स्ट्रा वर्ब। अस्तगफिरुल्लाह। पिछले हफ्ते का पिछले सब हफ्ते नाउन। पिछले हफ्ते का सामान सब चीजें डिबो दी बेटा। तीसरी चीज है सिचुएशन। तीसरी चीज है सिचुएशन। यस। हम टीवी ड्रामा कोई आखिरी एपिसोड हो ना, उसको चार चार मरतबा रिपीट करके देख लेंगे, लेकिन हमारे लेक्चर को एक दफा भी रिपीट नहीं करेंगे। कितने अफसोस की बात है। उनके व्यूज बढ़ते रहेंगे, हमारे हमारे व्यूज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नॉलेज अपग्रेड रहती है। रिवाइज किया करें बेटा, जो चीजें पढ़ा करें ना उसको रिपीट किया करें। बैठ के पढ़ा करें, फ्राइडे सैटरडे संडे अपने ग्रामर लेक्चर को रिवाइज किया करें, तो आपके जहन में सारी बातें रहेंगी। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है उसकी तीन जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी थी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी थी एक्शन या फिर स्टेट, और तीसरी जिम्मेदारी थी सिचुएशन। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, सब डिबो दिया। अच्छा, बहरहाल ही इज हैप्पी। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में एक वर्ब है, जिम्मेदारियां तीन हैं। पहली जिम्मेदारी आपको नजर आ रही है, एक टाइम है, दूसरी जिम्मेदारी स्टेट है और तीसरी जिम्मेदारी ये सिंपल सिचुएशन है। आपको पता है प्रोग्रेसिव स्टेट वर्ब्स के अंदर प्रोग्रेसिव सिचुएशन ही नहीं होती है। या तो सिंपल होगी या फिर परफेक्ट होगी। जब परफेक्ट सिचुएशन में यही सेंटेंस जाएगा तो परफेक्ट सिचुएशन का बताओ फॉर्मूला याद है? लिखूं परफेक्ट सिचुएशन का फॉर्मूला? एक सेंटेंस में कितने वर्ब आएंगे? यस सर। एक सेंटेंस में कितने वर्ब्स आएंगे? एक सब्जेक्ट आ गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अच्छा, अब नीचे देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर आपको लिख कर दिया है, हैज, हैव और हैड। ये बताइए हैज, हैव और हैड क्या है? फेक है। ये हेल्पिंग वर्ब। बी की सर स्टेट ऑक्सिलरी वर्ब है ऑक्सिलरी बी की। मैंने फैमिली। मैंने पूछा है सीधा सीधा सा सवाल। बताइए ये हैव, हैज और हैड क्या है? वन वर्ड आंसर। ऑक्सिलरी वर्ड्स। ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी सिचुएशन के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये? परफेक्ट के। स्टेट अस्तगफिरुल्लाह, प्रेजेंट। अस्तगफिरुल्लाह। प्रेजेंट परफेक्ट की है।
कौन सी सर सिचुएशन? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट सिचुएशन। प्रेजेंट सर परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट के सिचुएशन। सिचुएशन यस कौन सी सर। होती है? परफेक्ट सिचुएशन के अंदर हम हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, बताइए अब आपने बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है? थर्ड फॉर्म। बीन, थर्ड फॉर्म। बीन, बीन। अब आप ऊपर जो आप सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं वो सिंपल सेंटेंसेस हैं, और यहां पर अब जो आप सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं ये परफेक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। जब ये परफेक्ट सिचुएशन में जाते हैं तो यहाँ पर इस सिचुएशन में सिंस और फॉर का इस्तेमाल कॉमनली देखा जाता है। अब जैसे आप कहते हैं कि वो खुश है, ही इज हैप्पी, मैं इसी सेंटेंस को अगर परफेक्ट सिचुएशन में लेकर जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ही हैज बीन हैप्पी बीन, he has been He has happy been happy since yesterday, since morning. since Yeah. morning, since he got married. I am a teacher. I am a teacher. मैं अगर इसी सिचुएशन को लेकर जाना चाहूं परफेक्ट सिचुएशन में तो मैं क्या कहूंगा? I have been I have teacher. been, I have been teacher I I have have been A teacher for since last year. for 1 year, for 2 years. 20 years. For 20 years. I have been a teacher for 20 years. They are excited about the trip. अब मैं अगर इसको परफेक्ट में लेकर जाऊं so they have They Have been excited Been, about the trip. excited about the trip for a long time. they have been excited. They have They been, have been excited. they have been excited Excited. about the trip for a week. अगर हम पास्ट की तरफ जाते हैं like he was angry, वो नाराज थी, वो एक हफ्ते से नाराज। She had been angry. She had been. अच्छा She अब had been angry for a She week. had been angry for a week. आप लोग ईमानदारी से मेरी बात को मानिए कि आज से पहले आप लोगों की जबान पर हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन की एप्लीकेशन नहीं थी। आप लोग इज एम आर वॉज वर्ड, Yes, sir. इज एम आर वॉज वर्ड से काम चलाते थे। आई वॉज बिजी सिंस यस्टरडे, ये जुमला बोलते थे आप लोग। आज पता चला है कि वो जुमला गलत था। आप अगर ये कह देती ना किसी से, आपने आज से पहले कभी ये कहा हो आई एम मैरिड फॉर 5 years, तो वो 5 साल बाद वापस आएगा, क्योंकि आपने उससे कहा है मैं 5 साल के लिए शादीशुदा हूं। आई एम मैरिड, देखें ये जुमला बड़ा कॉमन है, आप लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। आप पीटर से बात करेंगे, अंग्रेज का बच्चा है, और उसने कहा हाय सारा, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आर यू मैरिड? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मैरिड फॉर 1 year। अब आप ओके आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर, व्हाट डू यू मीन? आई मीन यू आर मैरिड फॉर अ ईयर, सो नेक्स्ट ईयर आई विल मैरी यू। व्हाट डू यू मीन पीटर, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम ही तो कह रही हो भाई, तुम, मैं 1 साल के लिए शादीशुदा हूं। आई एम मैरिड फॉर अ ईयर। नहीं भाई, मैं 1 साल से शादीशुदा हूं। तो फिर बेटा आप जाए SKH स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करें। I have been. आई हैव बीन, आई बात समझ? कितनी कॉमन Yes. मिस्टेक है ये। शी Yes, हैड sir. बीन एंग्री फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते से नाराज थी। वी विल बी लेट, फ्यूचर परफेक्ट में कोई सेंटेंस हम नहीं बनाते। यू आर अ फास्ट रनर, इट इज कोल्ड आउटसाइड, जैसे आजकल है, और हम कह सकते हैं कि 1 महीने से काफी बाहर सर्दी है। तो इट इज जो है वो अब कहाँ चला जाएगा? इट हैज कोल्ड। आपको It has been cold आउटसाइड Cold. for a week. फॉर अ वीक, For फॉर अ मंथ, 1 महीने से बाहर काफी सर्दी है। ठीक है ना? अच्छा, अब आप ये बात जहन में रखिएगा कि जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस क्रिएट करना हो जिसमें आप पास्ट टू प्रेजेंट की बात करें, तो वहां पर आप फिर हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैड बीन का इस्तेमाल आप जब करते हैं जब आप अर्लियर पास्ट टू रीसेंट पास्ट बात करते हैं, जैसे कि मैं 2 दिन से बीमार था। अब मैं ये नहीं कह सकता आई वॉज सिक फॉर 2 days, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं क्या कहूंगा? मैं 2 दिन से I had been ill. I had been sick, I had been ill, I'd been sick I had been sick, I had been for ill 2 days. for 2 days। सिंस ऑफ और आगे चल के पढ़ेंगे। अभी असल चीज जो आपको जहन में बिठानी है
कि इज, एम, आर, वॉज, वर के को हम परफेक्ट सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं। हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। बहुत सारे मैंने सेंटेंसेस आपको लिख कर दिए हैं, आप इसको लाजमी तौर पर रीड कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के असल, व्हाई डू वी यूज, सर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट फिजिकल कंडीशन। जरा अपने आप को शीशे में देखिए आप। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्यूटीफुल। बस ये आपने अपनी फिजिकल कंडीशन बताई। सर आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री। आप किसी को देखकर कहते हैं ना, ही इज एरोगेंट, he is religious, he is down to earth, he is humble, he is nervous, he is worried, he is angry। किसी को देखकर ही कहते हैं ना ऐसे जुमले। यानी कि हम उसकी कंडीशन देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, उसका एटीट्यूड देखते हैं, और उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी कंडीशन, ये सब फिजिकल कंडीशन में आ जाती है। आपके पास कोई किताब है, आप उस किताब की कंडीशन को भी देखकर कुछ कह सकते हैं। द बुक, दिस बुक इज फस्टी, दिस इज ओल्ड, दिस इज आउटडेटेड, दिस इज ओल्ड फैशन। आप किसी की कंडीशन बता सकते हैं। आप कमरे की कंडीशन देखें अपनी, सर इट इज क्लीन, इट इज टाइडी, इट इज अनटाइडी, इट इज डर्टी। कंडीशन बता रहे हैं। मौसम के हालात में भी बताएंगे तो वो मौसम, वेदर कंडीशंस हैं। इट इज क्लाउडी सर, इट इज रेनी, इट इज स्टॉर्मी, इट इज विंडी, इट इज स्नोई, इट इज फॉगी, इट इज मगी, इट इज डस्टी। दीज आर वेदर कंडीशंस। और ये सारी कंडीशंस को बताने के लिए आप किसका सहारा लेंगे, इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर पास्ट की बात करेंगे तो आप कहां चले जाएंगे, वॉज वर। द बेबी इज स्लीपी, कहते हैं ना लोग, आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ, आई एम नॉट, बिकॉज आई स्लेप्ट फॉर 15 मिनट्स। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस और लोकेशन, मौजूदगी। अब जैसे आप लोग कहीं ना कहीं तो होंगे इस वक्त। आई एम इन कराची, आई एम एट होम, आई एम इन माई रूम। मैंने अपनी लोकेशंस आपको बता दी, ठीक है। आप लोगों की भी कोई ना कोई लोकेशन होगी। सर आई एम इन, आई एम इन, आई एम इन। जब आप अपनी किसी सिटी का नाम लेंगे तो आप कहेंगे आई एम इन। आप कंट्री का नाम लेंगे, आई एम इन। आप कमरे के अंदर की बात करेंगे, आई एम इन। हाँ, छत पर है आप, आई एम ऑन, आई एम ऑन द रूफ, ठीक है ना। आप किसी लोकेशन के ऊपर हैं, मैं KFC पर हूं, तुम आ जाओ यहीं से मुझे पिक कर लो, आई एम एट द KFC। आप किसी को जब कोई लोकेशन बताते हैं, कोई मीटिंग पॉइंट बताते हैं, आई एम एट द KFC, आई एम एट द शॉपिंग सेंटर। अच्छा, आप चार दीवारी के अंदर है, आई एम इन अ बैंक, आई एम इन अ बैंक, आई एम इन अ स्कूल, आई वर्क इन अ स्कूल, आई वर्क इन अ स्कूल। इसके अंदर एट भी लग सकता है। अगर आपने स्कूल का नाम लिख दिया, बैंक का नाम लिख दिया, तो फिर एट लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। आई वर्क एट HBL, अब मैं आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ स्कूल, आई टीच इन अ स्कूल, लेकिन नाम बताएंगे तो एट लगाना पड़ेगा। आई वर्क एट HBL, आई वर्क एट शाह ग्रामर हाई स्कूल, ठीक है बेटा। जब आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, आई एम इन द क्लास, आई एम ऑन द रूफ, आई एम इन द किचन, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द बस स्टॉप। आप अपनी लोकेशन की बात करेंगे, आप इस MR का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि होना। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने मुझे पढ़ाया था बचपन में, कि बी का मतलब होता है होना। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ, ठीक है। चलें, आप लोग मुझे अपनी हैंड रेस कीजिएगा, जो लोग मुझसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहे हैं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे राइट नाउ, लास्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर लगा लें, या कोई भी आप टाइम लगा सकते हैं। लास्ट ईयर की जगह पर आप लगा सकते हैं फ्यू ईयर्स बैक, कुछ सालों पहले, फ्यू ईयर्स बैक, ठीक है। फ्यू ईयर्स बैक की मैं फ्यू ईयर्स अगो भी लिख सकता हूँ। अगो का इस्तेमाल हम ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं,
और बैक का इस्तेमाल हम अमेरिकन इंग्लिश में करते हैं, तो जो दिल चाहे आप लगा लें, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाइएगा, आई वॉज, आपकी लोकेशन आई वॉज इन, ठीक है ना। फ्यू ईयर्स अगो आई वॉज इन लाहौर, सेंटेंस खत्म कर दिया। नाउ आई एम इन, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ, कॉमा आई विल बी इन, यस। तो ये आप अपनी लोकेशंस बता रहे हैं। फ्यू इयर्स बैक आई वाज इन लाहौर, नाउ आई एम इन कराची, नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन कनाडा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलिए। यस, फरवा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Last year, few years back, yeah, I was in Karachi. Now I am in Karachi. Next year I will be in Karachi. Same. I was born in Karachi, I will live in Karachi, I will die in Karachi. Yes, sir. Okay, Yes, sir. yes. Next, Samia. Samia, unmute yourself. Saima, Mazrat. Okay, ma'am. Okay, sir. It's okay. Assalamu alaikum, sir. Yeah, sir. Salam. Sir, few years ago, I was in Turkey. Now I am in Karachi. Next year, I will be in Saudi Arabia, perform Umrah, inshallah. Yes, very good. Minahil. Assalamu alaikum, sir. Assalam. Few years back, I was in Lahore. Now I'm in Islamabad, and next year I will be Lahore, inshallah. That's very good. Tahira. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, few years ago, I was in Faisalabad. Now I am in Lahore. Next year I will be in Saudi Arabia, inshallah. Halima. I was in my village. Now I am in my home. Next year I will be in Spain, inshallah. Khadija. Few years back, I was in Islamabad. Now I am in Lahore. Next year, I will be in Saudi Arabia for performing Umrah, inshallah. Very good. Aisha. A few years back, I was in Bahawalpur. Now I'm in Multan. Next year, I will be in Lahore, inshallah. Very good. Nadia. Few years back, I was in Wakand. Now I am in Texla, and next year I will be in Saudi Arabia. Hina. Okay, sir. Few years ago, I was in Rawalpindi. Now I am in Rawalpindi. Next year, I will be in Saudi Arabia, inshallah. अब सऊदी अरब जा रहे हैं, पहले तो कनाडा जा रहे थे, यूके जा रहे थे, नाउ पीपल आर गोइंग टू कनाडा, सऊदी। No, I am not going to interesting in Canada, England, America. I just want to go Saudi Arabia and Dubai. That's why I use Saudi Arabia. Good. Yes, Fatima. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Few years ago, I was in Sahiba. Now I'm in Chichawati. Next year, I will be in Turkey, inshallah. Sana. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Few years ago, I was in Karachi. Now I am in Karachi and I will be in Karachi, inshallah. Okay, good. Hashma. A few years ago, I was in Islamabad. Now I am in District Kurum. I will be, inshallah, in Islamabad next year. Good. ठीक है, that's very good. आप लोगों ने अपनी लोकेशंस बताई।
अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोग मुझे शायद कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि हम एज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वी कैन ऑल्सो यूज बी एज द स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट एज। जब हम एज की बात करते हैं तो भी हम इज एम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल का हूँ। इतनी अच्छी किसी ने एग्जाम्पल लिखी है, गुड। हाउ ओल्ड आर यू सर? आई एम 30। ही वॉज 20 when he moved to Canada. वो 20 साल का था जब वो कनाडा गया। शी विल बी 18 next month, old enough to vote. We all are in 30s. We are all in our 30s. My grandfather is 78. How old were you when you started school? क्या उम्र थी आपकी जब आपने स्कूल स्टार्ट किया? सर आई वॉज 5। मैं आपसे अगर कुछ सवाल पूछूं जैसे हाउ ओल्ड वर यू, हाउ ओल्ड वर यू, और इसके आगे अगर मैं कुछ सवाल ऐड कर दूं, हाउ ओल्ड वर यू when you got married, when you did metric, when you completed when you started schooling, when you got an accident, when you joined any learning center, when you started driving, how old were you? तो पहला एक लिखते हैं, how old were you when you got married? How old were you? क्या उम्र थी आपकी जब आपने गाड़ी चलाना शुरू की? When you started driving, when you started cooking, कर लें, when you started cooking, when you started driving, और हो सकता है आपके जहन में कोई और बात आ रही हो। सर how old were you when you started teaching? I was 18 when I started teaching. How old were you when you started teaching? I was 18. ठीक है, how old were you when you started driving? देखते हैं अब आप लोग और कौन क्या चीजें ऐड करते हैं। यस फरवा, how old were you when you got married? How old were you when you started cooking, driving? How old were you when you started teaching? अगर इस पे से कोई जुमला आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप उसका जवाब दे सकती हैं। सर I was. Sir, I am singer. First question is अभी मैंने कहा जो एप्लीकेबल होता है, खाना तो बनाते okay. हैं। अब ये ना कहिएगा नहीं सर खाने भी नहीं बनाती मैं। I was 19 years when I started cooking, and now I am 26. I started teaching. When I was 20, When I when I I was, am 26. you बनाया ना, when I was सर 20, मैंने अभी स्टार्ट किए। I started teaching when I turned 20 into 26, right? तो फिर आप 25 कर लें, हम पास्ट ही बात कर रहे हैं ना, पास्ट में लेकर जाना है आपको सेंटेंस। When I was 25 कर लें, एग्जाम्पल देनी है आप, you don't have to। चलें, when I was 25, so I started teaching. कोई और ऐसी बात मिनाहिल आपके जहन में आ रही हो when I was और ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में? So when I was 16 I did my matriculation. When I was 21 I got an accident, I went abroad. सोचें। yes मिनाहिल। Yes, sir. When I was 15, I got metric, and now I'm 18 years old, and now I'm doing my BBA. I'm in third semester now. And when I was 17 years old, that time I got accident, but it was a little accident, and I got no injury at that time. yes नादिया। सर इनके आंसर देने हैं या आप क्वेश्चन में? सिर्फ आप अपना एक जनरल सेंटेंस क्रिएट करें when I was। Okay. When I was। Okay. When I was 26 years old, I did IELTS preparation from Bethel Academy. yes, or when I was 10, when I was 16, when I When I was 10 year, when I was 7,
I started to pray with my mother when I was 16. I got admission in FSC, That's right. and when I was 25, I got married. Good. Tahira, when I was. So when I was 21st, so I got married, and when I was 30th, I perform Hajj. Very good. Yes, Sana. When I was 14, I start cooking, and when I started. I started cooking. That's very good. Yes, Hina. When I was 16, I done my matric. I did. When I was matriculation. I did matriculation. Yeah, I did matric. I did, not done. Okay, I did matric. Okay. When I was 21, I started teaching. Very good. अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ गई कि आप जब अपनी एज को मेंशन करते हैं कि जब मैं इतने साल का था या जब मैं इतने साल की थी तो मैंने ये काम शुरू किया, आगे आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है ना। और जब आप किसी से किसी की एज पूछते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह से एज पूछी जाती है, हाउ ओल्ड आर यू। हम ये नहीं कहते व्हाट इज योर एज, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट इज योर एज, हम ये तो कह सकते हैं व्हाट इज योर हाइट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हाउ व्हाट इज योर एज, ये गलत है। गोरा कहता है एज के लिए आप पूछे हाउ ओल्ड आर यू, आई एम सो इट्स 16, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके सामने एक और चीज आ रही है। अभी आप लोग बहुत सारे एडजेक्टिव्स पे काम करने जा रहे हैं। आपकी स्पोकन क्लास में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी स्पोकन टीचर से कि वो आपको एडजेक्टिव्स पे मजीद प्रैक्टिस करवाए, वो आपको मजीद ड्रिल्स करवाए। जितने ज्यादा आपके पास एडजेक्टिव्स होंगे ना, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग क्रिएट करेंगे। जैसे अभी आप देखें यहाँ पर, अभी अब हम जा रहे हैं गेट और लुक को। अभी आप लोग इज एम आर के बाद एडजेक्टिव्स लगा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट। कौन सी स्टेट कहते हैं? ये नई चीज आ गई आपके पास, एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट, मौजूदा हालत, मौजूदा हालत। और अगर मैं ये कहूं, सिर्फ इतना मैं लिख देता हूं, ही गेट्स टायर्ड, ये कहलाती है बदलती हुई हालत, चेंजिंग स्टेट, चेंजिंग स्टेट, बदलती हुई हालत। एग्जिस्टिंग स्टेट मौजूदा हालत, चेंजिंग स्टेट बदलती हुई हालत। अच्छा, एडजेक्टिव्स ही लगाने, और आप इसकी जगह पर कभी कभार लुक का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ही लुक्स टायर्ड। ये भी आपका, ये आपकी आप इसको स्टेटिव सेंटेंस ही है ना, लेकिन मैं इसको एग्जिस्टिंग स्टेट कह सकता हूं कि वो थका हुआ दिखता है, ठीक है ना। और जो बदलती हुई हालत है वो है, उसमें आपको गेट लगाना होता है। ही इज टायर्ड, ही गेट्स टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड। अब देखो एडजेक्टिव याद करने हैं, तो जब एडजेक्टिव याद ही कर रहे हैं तो अब उससे पहले हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए? 3 ऑप्शंस आ गए। हम बी भी लगा सकते हैं, हम गेट भी लगा सकते हैं, हम लुक भी लगा सकते हैं। अच्छा, कहीं पर ऐसा आप देखेंगे कि तीनों सूटेबल नहीं होंगे। वैसे तो लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पर शायद लुक आपको सही नहीं लग रहा। वो जब सिचुएशंस आएंगी आपके सामने तो आप खुद समझ जाएंगे। ही इज टायर्ड, ही गेट्स टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड। वो थका हुआ है, वो थक जाता है, वो थका हुआ दिखता है। अच्छा, अब जरा बताइएगा,
मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, कैसे बनाऊंगा? आई I'm stuck in traffic. एम स्टक इन ट्रैफिक। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। अगर मैं कहूं वो ट्रैफिक में फंसी हुई है, She gets stuck in traffic. She is stuck She in is stuck traffic. in traffic. she is She is stuck stuck in, in traffic. वो ट्रैफिक में फंस जाती है। She gets Gets stuck in stuck traffic. in traffic. she Traffic. gets stuck। Gets stuck in traffic. हाँ हाँ हाँ, हेलो सारा भाई, कहाँ पी 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 पी, वो लगता है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। मैंने फोन किया He था। looks stuck in traffic. She looks stuck in traffic। In traffic. समझ रहे हैं बात? वो लगता है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। वो जख्मी है, बहुत सारे लोग हैं, वो जख्मी है। they They are They are injured. They are injured. they are They are injured. वो They are जख्मी हो जाते हैं। they get They injured. get Get injured. Injured. they get injured। Injured. वो जख्मी दिखते हैं। They They look look injured. They injured. looks injured. injured. they He Look. looks injured. they look They look होगा। they look Looks तो नहीं होगा, look होगा. हाँ, yes, क्योंकि they माशाल्लाह मैंने लिखा है। they get injured, they look injured। वो थके हुए दिखते। अब आप देख रहे हैं, जहां हम एडजेक्टिव्स लगाएंगे वहां पर हम is यानी कि बी, वहां पर गेट और वहां पर लुक, तीनों की एप्लीकेशन हो जाएगी। लेकिन अब मसला ये कि सर हमारे पास तो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो एडजेक्टिव है ही नहीं। आइए आपको एडजेक्टिव से माला माल कर देते हैं। आपके पास जो पीडीएफ आई है, आप उसको देखने का ऐसा वक्त निकाल कर देखिएगा उसको। उसके आखिर में सर ने आपको एडजेक्टिव, कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर करने जा रहा हूं। SKH एडजेक्टिव्स, बड़ी मेहनत से मैंने ये कंपाइल किए थे स्टूडेंट्स की डिमांड पर। काम तो बहुत किया है मैंने 4 साल में ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। जितनी मटेरियल क्रिएट किया ना, जितना मटेरियल मैंने बनाया, मैंने अपने 16 साल में इतना मटेरियल नहीं बनाया था। इतना मटेरियल बना दिया है। बस ये है कि आप लोग उसका फायदा उठा लें। आ गए भाई, कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स 38 सफात के ऊपर हैं। ओ माय गॉड, कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स। उर्दू दी है सर आपने इसकी, एक तो उर्दू के आप लोग मोहताज हैं ही नहीं। अब उर्दू कैसे मिलेगी अब आपको? ये फर्स्ट एडिशन आया था फरवरी 2024 में, बस पहला और आखिरी एडिशन ही है ये। इतनी मेहनत कर दी थी। इसकी पूरी एक बाकायदा बुकलेट है जिसमें 345 पेजेस हैं। अगर आप कहेंगे तो वो पूरी वोकैबुलरी बुक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब आप देखें, ये आपके सामने इस वक्त एक तस्वीर है। इस तस्वीर को मैं की उर्दू देखें, मैं एक तस्वीर खींच के करने वाला हूँ। मैंने अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर दिया है और मैंने इसका एक कैमरा निकाला और नीचे एक और ये आपने देखा आपके मोबाइल फोन में 3 कैमरे हैं या एक कैमरा है? बताओ। 3. हमारे तो एक अच्छा कैमरे अच्छा, एक कोई दिल छोटा ना करें। एक कैमरे में से भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो 3 कैमरे होते हैं, कभी सोचा ये 3 कैमरे क्यों हैं? तस्वीर तो एक ही कैमरे से खिंचती है, लेकिन याद रखिएगा कि बाकी जो कैमरे होते हैं उसमें से एक कैमरा बेसिकली आपका गूगल लेंस होता है, जो आपकी हर चीज को उर्दू में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने एक तस्वीर खींची जो इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर है, और मैंने उसको, नीचे एक ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, मैंने ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू पे कर दिया। मैं चाहता था इसको चाइनीज में कर सकता था। सिर्फ एक तस्वीर। वो वक्त गया, वो वक्त चला गया भाई, जब हम भागते थे टीचर्स के पीछे, सर इसकी उर्दू बता दें। और अब आप देखें, मैंने एक झटके में आपको पूरी उर्दू करके दे दी है। चेक करें, चेक करें, चेक करें, व्हाट्सएप चेक करें।
लिखा हुआ है नीचे, आपको एक लिंक भी आ गया है, ट्रांसलेटेड विद गूगल लेंस। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, एक प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, और भले से आपके पास एक कैमरा हो, आप देखें, आपके पास अमेजिंग अमेजिंग, बहुत हैरत अंगेज सब है। द फायर वर्क, आतिशबाजी का मुजाहरा शानदार था, हैरत अंगेज था, शानदार था। दैट इज एन ऑसम कार यू हैव, बहुत अच्छा। लेकिन जब आप, ये आपके पास एक जबरदस्त कार है, जुमले में जब इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो जाती है। फिर वो कहता है ये वो एक मुहिम जोई की रूह रखती है और सफर करना पसंद करती है, यानी कि मुहिम जोई, एडवेंचरस। अब आप देख रहे हैं आपकी उर्दू भी इंप्रूव हो रही है। उसके बाद क्या लिखता है, हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं। फिर देखिए एम्पल, काफी, काफी, फंकाराना, चुस्त, पुरकशिश, दिलकश, हैरान कुन है भाई, एस्टोनिशिंग, ऑथेंटिक, मुस्तनद, अजीब, ऑकवर्ड। भाई हो गया मसला हल, एडजेक्टिव्स मिल गए, एडजेक्टिव्स मिल गए आपको। अब आप एजएमआर लगाकर आप अपने एडजेक्टिव्स याद करना शुरू कर दें। सर योर लेक्चर was amazing, you are awesome, she is adventurous, I am ambitious, I am adorable. Sir, these notes are ample. Sir, your style of teaching is artistic, thank you very much. The monkey is an agile animal. Sir, you are attractive, your lectures are very attractive, thank you very much. आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो आप तारीफ कर रहे हैं। इसमें मैंने देखें आपको अल्फाबेटिकल दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेट। तो अब क्या होगा भाई, आगे पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अब सर ने आपको एडजेक्टिव्स को भी कैटेगराइज करके दे दिया है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी। सर यू आर जीनियस, thank you very much beta. Sir, you are dash charming, passionate, persistent, reliable, rational, thank you very much, responsible, बस बेटा रुलाएंगे क्या, dependable। याद है ये सारे एडजेक्टिव्स, अगर ये याद हो गए ना आग लगा दोगे तुम लोग। तुम लोगों को बस ये एक स्ट्रक्चर याद कर लो, यू आर, और फिर उसके ऊपर काम करो। मैंने कहा है ना तुम्हारे पास, तुम 2 हफ्ते और रह गए, तुम्हारा फ्लुएंसी का फीता कट जाएगा। अब तुम्हें वोकैबुलरी पे काम करना है। अगर तुम्हारे पास बुलेट्स नहीं है, याद करो मेरा लेक्चर पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, याद आ रहा है? मैंने कहा था वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया एडजेक्टिव्स पे काम करने का। पूरा हफ्ता लगा दो एडजेक्टिव्स के ऊपर, दिन रात इस एडजेक्टिव्स को याद करो। सर उर्दू मैंने तरीका बता दिया, उर्दू यू आर ओपन माइंडेड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर। अगर मैं आपसे कहूं डिस्क्राइब योरसेल्फ, आप लोग अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम, यस फरवा, स्क्रीन आपके सामने है। सर आई एम, नादिया, ताहिरा, साइमा, डिस्क्राइब। Yes, sir. Yes, sir. Sir, I am ambitious and she is calm and bold. आई एम, अपने बारे में बता दें, अपनी तारीफ कर लें, कोई मसला नहीं है। Okay, sir. आई एम फ्रेंडली, I am charming and I am dependable. वैसे भी अपनी तारीफ करना में अच्छा लगता है। आई एम जेनरस, I'm gracious, I'm flexible, I'm easygoing, I'm curious, I'm confident, I'm charismatic, I am independent, I'm Sir, kind. I am telling you something. Yes, please. सर मैं आपकी क्लास थोड़े दिनों के बाद ले रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी सिचुएशन की वजह से, मीन्स आजकल के हालात की वजह से। लेकिन जैसे मैंने आपकी क्लास ली ना तो मैं एंथुजियास्ट हो गई। I'm enthusiastic. I'm enthusiastic. Yes, sir. ऐसे ही होता है। Yes, sir. I'm enthusiastic. I'm talkative. I'm hardworking. I'm practical. I'm rational. Yes, खदीजा, अपनी 5 अल्फाजों में 5 सेंटेंसेस में अपनी तारीफ करें। I am.
Sir, I am hardworking. I am very kind. I am very responsible. I am very friendly. And I am very charming. Yes. Yes, Aisha. Yes, sir. Sir, I am very reliable. I am passionate. I am intelligent. I am humble. I am independent. I am an optimistic. I am resourceful. I am confident. I am curious. बस भाई बस, लाएंगी क्या? अच्छा, आगे Right. चल। वेरी गुड। अब देखें, अब आपके सामने लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब पर्सनालिटी ट्राइट्स, यानी कि हर इंसान की देखें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी आपके पास आ गई। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब करेक्टर्स चलती जा रही है। एम्बिशियस, डिस्क्राइब वैल्यू, डिस्क्राइब इमोशंस। होता है ना, कभी कभार हम कहते हैं आई एम अम्यूज्ड, ये हमारे इमोशंस हैं। आई एम हार्ट ब्रोकन, आई एम स्केयर्ड, आई एम जॉयफुल, आई एम रेस्टलेस। अब ये वोकैबुलरी आपके पास अगर आ जाए ना, आप आग लगाना शुरू कर देंगे। आप सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर रहते हुए कितना बोल सकते हैं? आई एम, आई एम, आई एम। प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका। आई एम, आई एम, आई एम वाइज, आई एम विटी, आई एम काइंड, आई एम फ्रेंडली। चाहो तो खुद से हैंड रिटन कर लो, एक दफा हैंड रिटन कर लोगे। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एंग्री, आई एम फेयरफुल, आई एम एंक्शियस, आई एम होपफुल, आई एम क्यूरियस। फिर और आगे देखें, लिस्ट डिस इमोशंस, वैल्यू, हेल्थ। हो सकता है अब आप अपनी हेल्थ के बारे में भी बताते हैं ना। आई एम स्टेबल, I am improving, I am painful, this disease is incurable, this disease is treatable, right? उसके बाद लिस्ट डिस्क्राइब कलर्स, वो भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। शेप्स, साइज, टाइम, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। मटेरियल एंड टेक्सचर, टेस्ट, इट इज स्वीट, इट इज सोर, इट इज स्पाइसी, ये सारे क्या होते हैं? ये सब एडजेक्टिव्स हैं। साउंड्स, dull, sharp, buzzing, sizzling, humming। आप देखें, आप अगर सिर्फ एडजेक्टिव्स पे काम कर लेना, आप कहेंगे सर जबान खुल गई। और उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, बोलना है अपनी जबान से। फ्रीक्वेंसी, मूवमेंट, लोकेशन, सब ये एडजेक्टिव के मुख्तलिफ वैरायटीज आपके पास आ रही हैं। ठीक है ना? अच्छी चीज। ऑपोजिट, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, Yes, sir. शॉर्ट। अब देखो, अगर एडजेक्टिव्स याद ना करें तो इज़ेएमआर पढ़ने का कोई फायदा है? इज़ेएमआर पढ़ने का कोई फायदा है? No, sir. जब तक एडजेक्टिव्स No, No, sir. sir. अब इज़ेएमआर के बाद हम एडजेक्टिव्स याद करेंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी, वरना हमारी जबान वहीं पर रुकी रहेगी। ठीक है? अच्छा, पिक्चर अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको एक अपनी वर्कबुक भी फॉरवर्ड की है, वर्कबुक 1 मिल गई आपको व्हाट्सएप के ऊपर। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। यस सर। पाकिस्तान कराची के अंदर पिछले मेरे ख्याल से 16-17 साल से मुख्तलिफ इदारों में तो नहीं, एक इदारे में काबिल इस्तेमाल भी है, वहाँ मिल भी जाती है, लेकिन हमारे नाम से नहीं है। लेकिन सदका जारिया के हमने के तौर पर हमने दे दिया था, काम हमारा है। बी एज ए स्टेट वर्ब मिल गया आपको। बी एज ए स्टेट वर्ब, वो पैदाइशी ज़हीन है। अब यहाँ पे भी आपको एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो पहला टारगेट यहाँ से करें। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं ना सर आप उर्दू सेंटेंसेस नहीं देते, आप ये लीजिए, मैंने आपको वर्कबुक दे दी है, इसमें सारे टेंसेस आपको मिल जाएंगे और बी एज अ स्टेट वर्ब आपको मिल गया है। ये आप 24 घंटे के अंदर अब सेंटेंसेस क्रिएट कर लीजिएगा। वो पैदाइशी ज़हीन है। ही इज इनबॉर्न इंटेलिजेंट, मैं सखी हूँ। आई एम जेनरस, वो बातूनी है। दे आर टॉकेटिव। पहले ये सारे एडजेक्टिव्स याद कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। तुम फजूल खर्च थे, यू वर एक्स्ट्रावेगेंट। और हर वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को लाजमी चेक करें कि आप उसको सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। सारा जल्दबाज थी, सारा वॉज इम्पल्सिव। सारा जल्दबाज थी, सारा जल्दबाज थी। दैट्स वेरी सैड।
ठीक है। उसके बाद इस पर कत्ल का इल्जाम है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। मैं जिद्दी हूं, आई एम टेनेशियस। वो फरेबी हैं, दे आर क्राफ्टी। आगे चलते हैं, इसके अंदर आपको नेगेटिव भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वेरिएशन नंबर 2, वेरिएशन 3, 4, 5। उसके बाद आपके पास ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये ओरली सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है ही बी फ्रेंच, ही बी फ्रेंच, ही बी फ्रेंच, ही बी फ्रेंच। बनाइए। He is French. He be French, he is French. We not be cold, Yeah, he is not cold. we He was. we He, are not, we are not yeah, cold, We are not. we are the cold. we are not cold, we are not cold, He we are he not, is a footballer. he is a football, Is he Where a is Farah? footballer? he is, He is a footballer. Is he a Where footballer? there is Faraz. Where is Is where, होगा. where is Faraz? He is अच्छा अच्छा, a he is the footballer. footballer Where में is क्वेश्चन, Faraz? इसमें क्वेश्चन मार्क हमारी आवाम को नहीं दिखता है, इसमें Sir, क्वेश्चन, इसमें footballer. क्वेश्चन मार्क, Is he a footballer? is he a footballer? is he a footballer? Footballer. He is a footballer. Yes. Is he a footballer? Where is Faraz? ये आप ओरली सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसके आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं, या आपका कॉन्सेप्ट बेहतर करते हैं। फिर उसके बाद एक और 1.2 भी आपके साथ जारी है, 1.3 अभी रहने दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी WH वर्ड्स नहीं पढ़ा है। कल मैं यूनिट 2 के ऊपर बात करूंगा, और जब आप यूनिट 2 सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज और हैड। अभी इसको सॉल्व मत कीजिएगा वरना इसमें बहुत मिस्टेक्स करेंगे। ठीक है, आज आपका कोई मैं और आपका कोई टेस्ट नहीं लूंगा, आपको जो बस मैंने PDF दी उसको, उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, आइए वहां पे भी चलते हैं। ये वाली जो आपको PDF मिली है इसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको मिली है। एक्सरसाइज 1, इज एम आर लगाइए, वॉज वर लगाइए। शी द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास लास्ट ईयर। She was the best She student was. in our class. She was. He was the best Was the student. best student. She was the best student in our class. She was the best student in our. Sir, I have a question. जी बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि जो बीन है वो कंप्लीटेड एक्शन को यूज के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि कंप्लीट वर्क हो गया। बीन के 4 इस्तेमाल हैं। पहला बीन Yes, आपके sir. पास ऑक्सिलरी वर्ब बनकर आ चुका है, सही है। यस यस पहला सर। बीन आपके सामने ऑक्सिलरी वर्ब बनकर आ चुका है, और दूसरा बीन आज आपके सामने आया है, और वो बीन कौन सा है? स्टेट वर्ब। आई हैव बीन अ टीचर, State work. यस I have been a teacher. I have been a teacher for a long time. मैं बहुत अरसे से टीचर हूँ, ठीक है। I have been a teacher for a long time. उसके बाद अब जो आगे एक और बीन आपकी जिंदगी में आने वाला है, वो बीन होगा आपका I have been to Canada. I have been to Canada. जब मैं ये कह रहा हूं आई हैव बीन टू कनाडा, तो ये बीन आने आने और जाने की बात। Last month. मैं कहीं गया और वहां से होकर आ गया, आई हैव बीन टू कनाडा, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो अब आप कह रही है ना वो पैसिव में आएगा, पैसिव में आएगा अब, ठीक है ना। पैसिव के अंदर अब आप इस्तेमाल करेंगे दिस क्लास, दिस लेक्चर हैज बीन डिलीवर्ड, दिस लेक्चर हैज बीन यस सर। डिलीवर्ड। कोई काम हो चुका है, वो तो आपके जहन में बात चल रही है, वो ये है दिस लेक्चर हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है ना। तो ये 4 इस्तेमाल होते हैं बीन के, यानी कंप्लीटेड एक्शन है। वो पैसिव के अंदर, नॉट हियर।
पैसिव के अंदर, ठीक है ना, नॉट हेयर, वो Yes, sir. बिल्कुल एक अलग चीज है। आई Yes, sir. डैश एक्साइटेड टू सी द न्यू मूवी टुनाइट, क्या लिखूं भाई? I am excited. I am excited to see the new movie tonight. They dash planning to They They will are. be. They are will They planning. were. They were. नेक्स्ट समर बेटा, वर कहाँ से आ गया? कैसी बात? They They will are. plan. They are planning, they are planning, they are planning, they are planning. Yes, they are. It dash very cold, it dash very cold. It It is. was. It It was very It cold. was. It was. Yesterday. Yesterday evening and was. It It was was very very cold cold. yesterday. It was very cold yesterday evening. It was very cold yesterday evening. ठीक है, आगे चलिए। We dash at the concert. We We were. You We were were. at the concert last Were night. at the concert. You were. we were at the concert last night. We were at the concert last night. You Next, you dash. are. You are are always welcome Always at you our are welcome at always. our You are house. always welcome to our house. Thank you At very our much. house. ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग और अपना मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन Yes, आपको sir. अच्छा लगा होगा। ये एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 रात सोने से पहले सर के आपसे एक बात, और आंसर आपके साथ यहीं पर इसके मौजूद हैं। जो एक्सरसाइजेस देता हूँ उसके आंसर्स भी दे देता हूँ ताकि आप मुझे परेशान ना सर आपसे